प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे आप अपनी भूमि से 3 बार पैसा कैसे ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है मेरे पास भूमि कम है इसलिए मेरी आमदनी कम हो रही है, लेकिन सही चीज तो ये है कि आपकी आमदनी आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आपकी भूमि पर नहीं। अगर आपके पास 1 एकड़ भी भूमि नहीं है, 1 एकड़ से कम है, आधा बीघा भी नहीं है, आधे बीघे से भी कम है, तो आप 1 एकड़ वाले भूमि से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ज्यादा पैसा ले सकते हैं। कैसे? सिर्फ माइंड से। आज मैं आपको वही प्रक्रिया, वही चीजें सिखाऊंगी जिससे आप अपनी भूमि से कई प्रकार से पैसा ले सके। पहले आप अपनी भूमि से सिर्फ 1 बार पैसा ले सकते थे, लेकिन आज मैं बताऊंगी आप वही खाद, वही पानी, वही बीज, उसी चीज में आप 3 बार पैसा ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आपका खेत है, ठीक है जी। इस खेत में आपने कोई भी फसल लगा रखी है XYZ, लेकिन मैं आपको 3 ऐसी फसलें सजेस्ट करने वाली हूं जिनसे आप अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं। यानी किसानों के लिए बेस्ट फसलें हैं, यानी आपको उत्पादन के साथ रेट भी काफी अच्छा रहता है और इनमें कंपटीशन ज्यादा नहीं रहता कि मार्केट में ज्यादा आएगी तो आपका पैसा डाउन हो जाएगा। जी नहीं, पहले हम इसे 2 पार्ट में बांटते हैं। यानी ये आपका खेत है जी, मान लीजिए एक ये खेत है, ठीक है जी, एक ये खेत है। दोनों खेतों को हमने 2 पार्ट में बांट रखा है। इसमें हम कुछ और फसल लगाएंगे, इसमें हम कुछ और फसल लगाएंगे। जो तीसरी फसल है हम उसे आपकी खेती में ही करेंगे, लेकिन एक ट्रिक से करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे, उस ट्रिक से करेंगे। पहला तो मान लीजिए हम अपनी भूमि में क्या करते हैं, हल्दी करते हैं जी, हल्दी, ठीक है जी, हल्दी करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम अपनी भूमि में क्या करते हैं, हम अपने तो अदरक, ठीक है जी, अदरक, यानी अदरक करते हैं। हमने हल्दी किया, इसमें अदरक किया है। ये हमारा एक ही खेत है, हमने एक खेत को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। जैसे ये आपका खेत है, ये भी आपका है, बस आपको उसमें बीच में इस प्रकार से बाउंड्री लगा देनी, 2 पार्टों में कन्वर्ट कर देना है। बाकी आपका एक ही खेत है, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें हमने ये जो अदरक लगाया है और ये जो हल्दी लगाई है, इन दोनों का रोपाई होने का अलग टाइम टेबल है और ये पकती हैं वो अलग टाइम टेबल है। साथ ही साथ इनका जो पैसा आता है, इनकी जो मार्केट की वैल्यू है वो भी अलग है। तो मैं समझा रहा हूँ ये कब बोई जाती है, ये कब बोई जाती है। हल्दी की, हल्दी अगर हम अपनी भूमि में लगाएंगे तो कब लगाएंगे? नंबर 1 हम बात करें हल्दी की, तो हम इसे जून से लेके जुलाई के बीच में हम इसे लगा सकते हैं। यानी जून से लेके जुलाई के बीच में हम इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसका तैयार होने का टाइम जो होता है, ये कितने दिन में तैयार होती है, तो ये दोस्तों 7 से लेके, यानी 7 महीने से लेके 10 महीने में ये तैयार हो जाती है, ठीक है जी। 7 से लेके 10 महीने में ये तैयार हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने इसे जुलाई में लगाया, ठीक है जी, ये आपकी जुलाई हो गई, जुलाई में हमने इसे लगाया और इसे नेक्स्ट मान लीजिए फरवरी में, यानी फरवरी में हम इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, इसकी हम पैदावार ले सकते हैं, इसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अपनी भूमि से। यानी हमने इसे इस महीने में लगाया और इस महीने में इससे हमारा पैसा आना शुरू हो गया। ये जो हल्दी वाली फसल होती है साल में आपको 1 बार पैसा देती है, यानी 1 बार आपको पैसा देती है साल में, ठीक है जी, साल में। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि साल में आप इससे 2 बार फसल ले लो, 1 बार ही पैसा ले सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था 3 बार पैसा, मैं समझा रही हूँ कैसे। अब एक खेत में हमने ये लगा दिया, दूसरे में हम क्या लगा रहे हैं, अदरक लगा रहे हैं। अदरक दोस्तों जुलाई से लेके, यानी जुलाई से लेके अगस्त तक हम इसे लगा सकते हैं, यानी अगस्त तक। और इसे तैयार होने का जो टाइम होता है ये 8 महीने से लेके 10 महीने में, यानी इसकी फसल तैयार होती है 8 महीने से लेके 10 महीने में, इसे हम लगा सकते हैं। अब इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने जुलाई में लगाया, यानी हम इसकी हार्वेस्टिंग मार्च में कर सकते हैं, या तो मार्च में कर सकते हैं या दोस्तों अप्रैल में कर सकते हैं, यानी अप्रैल में कर सकते हैं, या तो हम मार्च या अप्रैल दोनों महीने में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम इसकी जुलाई में लगाएंगे, यानी जुलाई में फसल लगाएंगे, तो हम मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगस्त में लगाएंगे तो हम अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इस प्रकार से। और इसकी अच्छी बात क्या है, जैसे इसमें मैंने क्या बताया था, साल में 1 बार आप इसे पैसा ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपने अगर 1 साल इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की, अदरक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मंडी भाव अच्छे नहीं है, अभी मान लीजिए मंडी भाव अच्छे नहीं मिल रहे, तो आप 1-2 महीने के लिए स्टॉक कर दीजिए इसे, यानी अदरक को अपनी भूमि के अंदर रहने दीजिए, ये खराब नहीं होगा और इससे आपका उत्पादन और बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए अदरक है, उसका साइज और बढ़ेगा और आपका उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो अगर आप उत्पादन ज्यादा लेना चाहते तो 1-2 महीने डिले कर सकते हैं। यानी मान लीजिए मार्च में आपको निकालना था, आप अप्रैल में निकाल लीजिए, जून में निकाल लीजिए। अगर आपको रेट सही मिला है तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, यानी जब आपको रेट अच्छा मिला है आप तभी निकाल सकते हैं। ऐसी समस्या नहीं है जैसे आलू है, अगर आपने आलू वो रखा है तो आपको नेक्स्ट महीने फरवरी या मार्च में निकालना पड़ेगा, नहीं आप भूमि में रख सकते हैं, खराब हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं आती है, आप इसे 1-2 महीने डिले कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
अब हमने 2 बार बता दिया कि इससे आप कब पैसा ले सकते हैं, यानी मार्च से, यानी आप नगद ले जाइए मंडी में, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। एक बार हल्दी से भी आप पैसा ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, ये भी मेडिसिन में जाता है, ये भी मेडिसिन में जाती है, दोनों फसलें मेडिसिन में जाती है, दोनों फसलें महंगी जाती हैं। जैसे आप अपनी भूमि में कोई और फसल करते हो, जैसे मान लीजिए मक्का, ज्वार, बाजरा, वो फसलें थोड़ी सस्ती जाती हैं, लेकिन ये दोनों फसलें काफी महंगी जाती हैं, यानी उन फसलों की अपेक्षा ये फसलें तो महंगी जाती हैं। अब देखिए, इसकी जो कच्ची हल्दी होती है वो भी मार्केट में जाती है, वो मेडिसिन में जाती है। सूखी हल्दी होती है वो खाने में जाती है, मसालों में जाती है। दोनों प्रकार की हल्दी बेच सकते हैं मार्केट में, दोनों प्रकार से पैसे ले सकते हैं। अदरक है, अदरक का पाउडर जाता है बन के सूखे, यानी जिसे सौंठ बोलते हैं, अदरक का पाउडर भी जाता है और सूखा अदरक भी जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसका जो कच्चा अदरक है, जो चाय में आप लोग यूज करते हो, कच्चा अदरक भी जाता है, दोनों प्रकार से। अब बात आती है तीसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार से पैसा कैसे लेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये हमारा खेत था, ठीक है जी, हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की थी। अब ये हमारा खेत है, इसकी जो बाउंड्री है, आपके खेत की जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री से हम पैसा लेने वाले डेली के हिसाब से। मैं समझाऊंगी कैसे लेने वाले। और जी हमने जो बाउंड्री लगाई थी, इस बाउंड्री के चारों तरफ भी हम इसी से पैसा लेंगे, ठीक है जी, इससे भी हम पैसा लेंगे। मैं समझा रही हूँ कैसे। तो हमारी खेत की बाउंड्री है, इस पर हम क्या लगाएंगे, इस पे लगाएंगे हम दोस्तों मोरिंगा, यानी जिसे सहजन भी बोलते हैं, मोरिंगा। इस पे हम लगाएंगे दोस्तों मोरिंगा। मोरिंगा अगर हम लगाते हैं तो इससे हमें 3 बार पैसा मिलता है। 3 बार कैसे मिलता है मैं आपको समझा रही हूँ। 3 बार नहीं, हमें पूरी साल पैसा मिलता है। वैसे 3 बार मिलता है, लेकिन पूरी साल मिलता है। अगर मान लीजिए हमने मोरिंगा की खेती लगा दी तो इससे हमें 2 महीने बाद ही, जैसे मान लीजिए 2 महीने बाद ही हमें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पैसा अगर हमने इसकी खेती कर ली तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 7 से लेकर 10 महीने में, और इसकी की तो 8 से लेकर 10 महीने में। लेकिन हमने मोरिंगा लगा दिया अपने खेत में तो हमें सिर्फ 2 महीने में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? मोरिंगा की जो पत्ती होती है, उसकी जो पत्तियां होती है, मोरिंगा की पत्ती का पाउडर मार्केट में सेल हो जाता है और उसे हमें इजीली 2 महीने में पैसा मिल जाता है। अब इससे हमें 7 महीने बाद भी पैसा मिलता है। 7 महीने बाद कैसे मिलता है? ये जो मोरिंगा का पेड़ है तो हमने इसकी पत्ती से पैसा ले लिया, और दूसरी बार हमें इसके टहनी जो होती है, यानी जो लकड़ियां सी हो जाती हैं, उनसे हमें पैसा मिलता है। कैसे मिलता है? वो भी मेडिसिन में यूज होती हैं। पत्तियों से तो हम कहाँ पे पाउडर बना के, उसकी जो टहनियां होती हैं उनसे भी हम पैसा ले सकते हैं, उन्हें भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट आ जाता है जो पैसे का सबसे बड़ा स्रोत है इसका, जो इस पे फलियां लगती हैं, यानी इसका जो फल होता है, मोरिंगा के पेड़ पे जो फलियां लगती हैं, उससे हम सबसे ज्यादा इनकम ले सकते हैं। इन दोनों फसलों से कई गुना ज्यादा हम फसल से पैसा ले सकते हैं, मोरिंगा की, सहजन की जो फलियां होती हैं उनसे। अब बहुत सारे किसानों के दिमाग में चल रहा होगा कितने दिन बाद, तो इससे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 7 से 10 महीने में पैसा देती है, ये भी 7 से लेके 10 महीने में आपको पैसा देना शुरू कर देती है, यानी इसकी जो फलियां पकना शुरू हो जाते हैं। एक अच्छी बात ये है कि इसे एक बार लगा के दोबारा हार्वेस्टिंग करके दोबारा लगाना पड़ेगा, इसे भी सेम कंडीशन है। लेकिन इसे अगर आप एक बार लगाते हैं तो अगले कई साल तक सिर्फ आपको फल तोड़ना है, पत्तियां तोड़नी और आपको मार्केट में सेल कर देना है। आपको पौधे को दोबारा नहीं लगाना है, एक बार पौधा लगाना है और आपको निरंतर कई साल तक पैसा देता रहेगा। तो आप इस मॉडल को अपना सकते हैं, यानी आपके पास एक खेत है तो आप महीने के भी पैसा ले सकते हैं, यानी 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, 2 महीने लगाने के बाद इंतजार करना पड़ेगा, तो आप हर दिन पत्ते तोड़ के सेल कर सकते हैं। अगर आप अपने खेत की बाउंड्री पर ज्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ 100 पौधे लगा देते हैं, तो आप कम से कम 1 साल में मोरिंगा की खेती से, यानी 100 पौधे आपने लगा रखे, उससे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का तो आप पत्ते जो होते हैं उनका पाउडर सेल कर सकते हैं। बाकी उनका जो फल होता है, बाकी जो पार्ट होते हैं, उनसे आप काफी गुना ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो आप इस मॉडल को अपना सकते हैं। अगर आपको ये मॉडल पसंद नहीं आया, वैसे ये मॉडल मैंने उनके लिए बताया था जो लोग अपनी खेती से ज्यादा कुछ पैसा लेना चाहते हैं, यानी महंगी फसल सेल करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है ये सारी फसलें नहीं करनी है, अदरक हल्दी नहीं करना है आपको, तो बीच में आप कोई और फसल कर सकते हैं जो आपके माइंड में चल रही हो, लेकिन खेत की बाउंड्री पर आप मोरिंगा लगा सकते हैं। इससे आपको हर महीने और रोज की आपकी आमदनी बन जाएगी, और इससे तो आपकी साल की आमदनी बन ही जाएगी। आपने पहले कई सालों से भूमि की है और कई सालों से आप उत्पादन ले रहे हैं और कई सालों से आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक बार आप अपने माइंड को इस तरीके से लगा के देखिए, खेती को करके देखिए, जो किसान कर रहे हैं उन किसानों से हट के कीजिए, और आपको देखने को मिलेगा सच में आपने इंप्रूव किया और अपनी खेती से ज्यादा पैसा लेना शुरू किया है। आपको ये मॉडल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।